कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने जब से रीवा कलेक्टर का पदभार संभाला है तब से ही वो अपने एक्शन मोड में है। यूँ कहें कि नायक के मोड में है। जैसे एक नायक की फिल्म में नायक बने अनिल कपूर ने एक ही दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश की थी, ठीक उसी प्रकार से जो कलेक्टर साहब हैं नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी साहब हैं वो कुछ ऐसा ही बदलाव करना चाहते हैं। लेकिन वो बदलाव आम जनता को जहां पसंद आ रहे हैं, वहीं जो कुछ लापरवाह कर्मचारी है, हर कर्मचारी नहीं, जो लापरवाह है, कामचोर है, जो लेट लतीफ़ी करता था, जो बिना बताए छुट्टी अवकाश पर चला जाता था, समय पर ऑफिस नहीं आता था, अब ऐसे अधिकारियों को पेट में जो है तो दर्द होने लगा है। और अब वो दर्द जो है तो पेट के साथ ही पैरों के साथ आकर के कमिश्नर कार्यालय में कल उन्होंने ज्ञापन सौंपा। किसके खिलाफ सौंपा? नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के खिलाफ सौंपा। इसलिए सौंपा, उन्होंने कहा कि हमारे साथ जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं, जानवरों जैसा काम करवाते हैं, हमारी बातें नहीं सुनी जाती, बिना बातें सुने ही हम पर एक्शन हो रहा है। अब कलेक्टर साहब के ही समर्थन में ही कल जहां विरोध में लोग कर्मचारी आए थे, आज समर्थन में ये जो लोग बैठे हैं ये आम जनता है, उनके समर्थन में आई है कमिश्नर कार्यालय, धरना दे रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि कलेक्टर साहब आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं और कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। बस आपको दबने की ज़रूरत नहीं है, आम जनता को दुखी करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा एक्शन आप ले रहे हैं उसी तरह लीजिए। कुछ लोग मौजूद हैं, हम इन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद शर्मा है। मैं हालांकि राजनीतिक व्यक्ति हूं, लेकिन मैं अपने राजनीतिक पार्टी छोड़ के आम जनता के साथ, जो आम पब्लिक आई इनके साथ मैं भी पहुंचा हूं। यहां पर जो है पिछले 20 वर्षों से लगातार कर्मचारी का दमन जो है आम जनता के साथ होता रहा। पहली बार ऐसे कलेक्टर आए जिन्होंने पहले ही जन सुनवाई में निर्णय देने का काम किया। 10-10 बार लोग आते थे। वो काम देखते हुए जब उन्होंने अभी तक जो है जानवरों की तरह व्यवहार जो है, यहाँ समस्त बैठे प्रशासनिक तंत्र के जितने कर्मचारी, जो भ्रष्ट लोग, चंद लोग जैसे हैं, जो लोग बैठे, जैसे एपीओ वगैरह जो आए थे, ये जो लोग आगे दिख रहे थे, जैसे मैं देख रहा था उस पर वीडियो में, वो नागिन सिंह करके एक थे, एक वो मैडम जो बेहोश हो गिरी थी, ऐसे कई लोग थे जो हो रहे थे। तो ये यहाँ पर 10-10 बार उनके जाते हैं। उन्होंने जो टाइमलाइन 10 दिन का है, उस टाइमलाइन को 1 साल में नहीं कर पाए, ये कलेक्टर महोदय ने बताया। तो उसके कारण उन्होंने समीक्षा की पब्लिक का काम करने के लिए, पब्लिक का सही टाइम पे काम करो, ये बात को लेकर। लेकिन उसके बाद जो है अचानक जो है उनके साथ में राजनीति, और वो लोग कर्मचारी राजनीति करेंगे, इनकी हिम्मत कैसे हो गई? जिनको जो है तनख्वाह पब्लिक देती है, पब्लिक को वो जो जानवरों की तरह व्यवहार करते थे, आज कोई मुखिया आया, जिला अध्यक्ष आए, उन्होंने अच्छा काम किया पब्लिक साथ में, और उनके खिलाफ ये रैली निकालने लगे। और कौन निकाल रहा है? जो समस्त भ्रष्ट 10-10 बार के जो हैं, जिनके ऊपर जो करप्शन के चार्ज लगे हैं, वो लोग काम नहीं करते। और जब जनता पहुंचती है, उनसे कलेक्टर जब पूछते हैं तो वो जो धरना कहते, उनके खिलाफ उन भ्रष्ट जो कर्मचारी जो आए थे, उनके खिलाफ आज जनता यहाँ पर, हम कमिश्नर साहब में सब जनता जो है सब बैठी हुई है इस बात के लिए कि समस्त रीवा जिले का एक एक आम जनता, अब व्यक्ति, वो कलेक्टर साहब के एकदम स्पष्ट न्याय के साथ में है। बहुत अच्छे व्यक्ति आए हुए हैं, हम सब उनके संरक्षण में, और उनको जो है संरक्षित करेंगे, क्योंकि रीवा तभी विकास कर पाएगा, आम जनता काम तब होगा जब ऐसे ही कलेक्टर अच्छे ढंग से काम करेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि उन्होंने यहाँ पर ज्ञापन क्या सौंपा? कोई दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके पर्दे के पीछे जो है माननीय राजेंद्र शुक्ला जी हैं, क्योंकि ये जो जिस प्रकार से अभी यहाँ से पुरानी जो कलेक्टर थी, उन्होंने आज तक ये बात क्यों नहीं बताई कि आपने 1 महीने का काम 1 साल में क्यों नहीं किया, 1 साल कैसे हो गया, ये सब बातें क्यों नहीं है? इस प्रकार की जन सुनवाई आगे क्यों होती? 10-10 बार जन सुनवाई में क्यों लोग आते थे? यहाँ तो मैं कई लोग देता हूँ जो आते रहते, लेकिन इन्होंने जब काम किया तो इनके पीछे हो रहा था। यहाँ पर जो है वो उनके कर्मचारी भी, आजकल हर कर्मचारी नेता बना हुआ है, वो नेतागिरी में करता है। जैसे एग्जाम्पल बता दूँ आपको मैं, राजेंद्र शुक्ला जी के जो पीए हैं राजीव तिवारी, वो एक स्कूल में शिक्षक है, वो पूरा नेतागिरी करते हुए घूम रहे हैं। और जब ऐसे ही कर्मचारी समस्त जो नागिन से आए वो भी उनकी रैली में शामिल होते रहते हैं, ऐसे समस्त कर्मचारी कल देखने को मिले जो कहीं ना कहीं रैलियों में ऐसे प्रकार का राजनीतिक काम करते हैं। वो सभी लोग आए थे, जो सही लोग थे, वो सही लोग अपना काम कर रहे हैं, दायित्व निभा रहे हैं। लेकिन ये राजनीति कराने के पीछे हम जो समझ रहे हैं, अभी समझ रहे हैं, अगर नहीं हो रहे थे तो ये समस्त लोग आज हम कह के भी आए हैं,
कलेक्टर महोदय से कहे हैं कि क्या ये लोग जो आए थे, क्या ये छुट्टी लिए हुए थे कि वेतन इनका वेतन काट लिया जाए, और ये गलत काम जो कर रहे थे, जिस प्रकार का नेतागिरी कर रहे हैं, इनको नेतागिरी कर रहे हैं। और समस्त कुछ लोगों को हमने नाम दिया 50 लोगों का, इनको तत्काल ट्रांसफर यहाँ से जो है जिले से बाहर ट्रांसफर करने की जरूरत है, क्योंकि कर्मचारी नहीं है, ये नेता है, और इनको नेताओं को जनता का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इस कारण कोई बेहोश हो रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई नेतागिरी कर रहा है। ये काम पूरी तरह गलत था, और कलेक्टर महोदय अपना सही काम कर रहे हैं, जनता पूरी रीवा के उनके साथ है। अच्छा, कलेक्टर साहब ने एक बात और कल कही थी कि यदि आपको मुझसे तकलीफ है तो मेरे पास आना चाहिए, लेकिन वो कलेक्टर साहब के पास ना जा करके कमिश्नर साहब के पास आते हैं। अब कहते हैं मुख्य सचिव को लेटर लिखेंगे कलेक्टर के खिलाफ। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं संवाद की कमी तो नहीं है दोनों अधिकारियों की? नहीं, संवाद तो देखा, मैंने पहली बार देखा टेबल पे सारे अधिकारी बैठते हैं, उसके पीछे सारे लोग जन सुनवाई वाले बैठते हैं, ओपन मंच है, उनसे सबसे बातचीत हो रही है। तो ये तो कोई बात ऐसी है नहीं, कोई जन संवाद बराबर है। और उन्होंने केवल ये पूछ लिया कि तुमने ये काम 10 दिन की जो बात किए थे, राम सुशील आदिवासी का मकान का जो नामांतरण था, तुमने जो है 1 साल क्यों लगा दिया, लगातार रिश्ते भर देते हो तुम कैसे तहसीलदार हो। सही बात बोली, क्योंकि जो उनका डायलॉग है, उन्होंने जो बोला, कलेक्टर से लेकर कोटवार तक उनको जो तनख्वाह मिलती है, समय सीमा के अंदर उनको काम करना होता है। काम अगर कोई नहीं करेगा, उनके खिलाफ जो है, जब तक वो रहें या ना रहें, कोई भी आदमी आएगा, उनको न्याय संगत काम करना होगा। और इसी बात के लिए, उनकी बात को लगकर आज जो है वो पूरे रीवा जिले के जो है हीरो हैं, और आम जनता के, नेताओं के नहीं। नेता जो है अपना कहीं ना कहीं चलाना चाहेगा तो वो नहीं है। इस बात के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे थे, और भी लोग हैं, उनसे बात आप कर लीजिए। ठीक है, आज आप लोग गए थे कलेक्टर साहब के पास, क्या बोले वो, क्या बात? कलेक्टर साहब की जो कार्यशैली है बेहद ही अच्छा है, और उनके साथ जनता कंधे से कंधा मिला के चल रही है। और यह निश्चित तौर पे 20 वर्ष से अधिक हो गया है कि यहाँ उस तरह के कलेक्टर नहीं आए। इलैया राजट्टी आए थे, उनका भी कार्यशैली बहुत अच्छा था और पब्लिक कोऑपरेट करती थी। इसके बाद जो भी कलेक्टर आए, वो केवल जो है राजनेताओं के चरण स्पर्श करते थे, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे कुछ भी हो। जो ये इनको तकलीफ़ इस बात का हुई कि अभी तक हमारा राज चलता था, कलेक्टर का नहीं चलता था। कलेक्टर मैडम जो है सीधी सादी थी, कैसी थी, या कि राजनेताओं के दबाव में थे, क्या था, ये उनका मामला था। लेकिन जिस तरीके से कलेक्टर साहब ने एक्शन लेना शुरू किया है, अब जैसे जल आवर्धन योजना का मामला है, यह केवल जो है मैदानी स्तर पे कुछ नहीं है, इसमें भी व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार की बू आ रही है। और जब उन्होंने एक्शन लेना कहा, ये कह दिया कि हम भी कर्मचारी हैं, आप भी कर्मचारी हैं, काम तो करना पड़ेगा। तो इसमें जो है इनको काफ़ी नागवार गुजरा, और संयुक्त मोर्चा के माध्यम से कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी जी के खिलाफ इन्होंने जो लामबंद हुए और धरना प्रदर्शन देके माननीय कमिश्नर साहब को ज्ञापन सौंपे। तो हम तो ये कहते हैं कि अगर आप जो है अवकाश में थे या अवकाश में नहीं थे, तो हम कलेक्टर महोदय से आग्रह करना चाहते हैं, नरेंद्र सूर्यवंशी जी से, कि इनकी जो है जितने लोगों की उपस्थिति थी कर्मचारियों की, इनकी लिस्ट मंगाई जाए और सत्यापन किया जाए कि ये ड्यूटी पीरियड में थे कि नॉन ड्यूटी में थे, अवकाश में थे कि नहीं थे। अगर नहीं थे तो ये इनके खिलाफ जो है नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण लेके तत्काल इनको बर्खास्त करें सीधे। कुछ और लोग हैं, क्या नाम है आपका? मैं रमाकांत त्रिपाठी। क्या करते हैं आप? मैं समाज सेवी रमाकांत त्रिपाठी। अच्छा। BDC हूँ मैं रायपुर में। हाँ। देखिए, यहाँ पे कलेक्टर रूप में भगवान आए हैं। कलेक्टर महोदय जो हैं, जनता की इतनी समस्या से इतनी पीड़ित थी, इतना पीड़ित है कि एक आवेदन में 10 बार जन सुनवाई कम हो गई थी। प्रतिभा पाल के कार्यकाल में जहाँ 200 आदमी आते थे तब 10 बचे थे, कभी काम हुआ ही नहीं। जैसे आप प्रबंध महोदय साहब जी ने बोला कि 10-10 बार आते थे, ये हाल था। आज जनता इतनी खुशी हो गई है कलेक्टर महोदय से काम करने में कि सब जनता खुशहाल है। और जनपद जो कर्मचारी हैं यहाँ पर, जो तानाशाह थे, कभी काम ड्यूटी करते नहीं थे, वही सारे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वही यहाँ पर आके धरना पसंद कर रहे हैं। जो चोर थे, जो कभी काम फील्ड में किए नहीं हैं, आज कलेक्टर महोदय जितना अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सराहनीय है। हम लोग उनके साथ हैं। कौन कौन से काम आपको कलेक्टर साहब के पसंद आए? हमको जो समय पर ड्यूटी नहीं जाना, कार्यालय में उपस्थित होना, मुख्यालय में रहना, जो भी काम कर रहे हैं समय सीमा में, जितनी योजनाएं सरकारी हैं वो सही सीमा पर काम हो, समय पर काम हो, वो काम कर रहे हैं। अच्छा, कल जो कर्मचारी आए थे, हाँ, उनमें ज़्यादातर कर्मचारी ऐसे थे जिनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस, सस्पेंशन जैसी तलवार लटक रही थी, वही थे ज़्यादातर। अधिकांश जो काम नहीं करते हैं, हाँ, APO, मनरेगा के जितने APO हैं, कुछ ऐसे हैं कभी भी फील्ड में नहीं गए, सरकारी गाड़ी लेते हैं, डीजल पेट्रोल फ्री भराते हैं, पर काम नहीं जाते कहीं, चाहे सिरमौर के हों, चाहे रायपुर के हों, चाहे रीवा के हों, सब नेता लोग हैं। इनकी जांच होना चाहिए पूरी कि आखिर करते क्या ये।
हैं। और कलेक्टर महोदय सुनिए, प्रतिभा पाल जी इतना भ्रष्टाचार करवाई हैं यहाँ पर कि आप समझिए, जो काम होते हैं पंचायत में कर्मचारी करते हैं, सेक्रेटरी सरपंच बेचारे यहाँ आते हैं, लाइन लगाते हैं, न वहाँ होता है, यहाँ आके आशा हो रही कि हाँ काम होगा, और काम उनका हो रहा है। क्या लगता है रीवा बदलेगा कुछ? ऐसा उम्मीद है, पर भ्रष्टाचारी देखिए घेराबंदी किए हुए हैं कि नहीं रहना है इनको। चोरों का जनता का पैसा है, उनके बाप का पैसा नहीं है। हम लोग काम पैसा देते हैं, तनख्वाह देते हैं, काम करें, पे काम करना ही चाहते, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कलेक्टर महोदय रहें और जनता और आएगी, आगे बढ़ेगी, जनता आएगी। ठीक है, कलेक्टर साहब रहें। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? हम ग्राम पंचायत जिला वार्ड क्रमांक 15। यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ श्रीमान जी हमारी पेशी चल रही है, अपील है एसडीएम कोर्ट में, हाँ, अनुराग तिवारी जी के यहाँ। ठीक है। श्रीमान जी जर्नल पेशी दे थे, हाँ, आदेश करे के नाम नहीं लेता ही, और आदेश अब श्रीमान जी ये इस तरह का रिकॉर्ड नहीं है। तो ये धरने में कैसे शामिल हो गए? आए थे किसी काम के लिए, धरने में कैसे आए? धर्म में इसलिए आए श्रीमान जी के, हम लोग बहुत प्रताड़ित हैं, गरीब समाज, हमारी सारी संपत्ति लूट ली गई। कौन लूट लिया है? भूमाफिया लोग, बड़े आदमी हाँ, जी। तो कलेक्टर साहब के पास नहीं गए? कलेक्टर साहब के पास गए थे, प्रतिभा पाल के लगे आवेदन भी दिए थे नहीं, पिछले बैच में, अच्छा, तो बोले कि हम सब सुनवाई करेंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब नए कलेक्टर साहब आए हैं तो भगवान रूप आए हैं, इसलिए हम शामिल हुए हैं और जनता हमारी साथ रहेगी और हम साहब को साथ देंगे कि हमारी सुनवाई की जाए। श्रीमान जी कोर्ट में भी केस चल रहा, अपील भी है और दीवानी भी है और रीट भी दायर है हाई कोर्ट में, लेकिन यहाँ श्रीमान जी भ्रष्टाचार, रताहरी पटवारी, जीवला पटवारी, भुंडा पटवारी, ये ऐसे कुत्ते पटवारी हैं कि नाश कर दिए। सलगा 700 एकड़ ज़मीन का रिकॉर्ड नाश कर दिए, फटी ही, गर्द ही, जब्त ही, सीज ही, दान पत्र ही, बदला ही, बेची ही, गहन ही, ये सब पूरी पुश्तैनी ज़मीन है श्रीमान जी। आपकी जमीन है? जी हाँ, हमारी ज़मीन है, ये महाराजा साहब की दी हुई संपत्ति है। अच्छा। हमारे पूर्वजों को, ये हमारे चाचा जी बैठे हैं, 50 साल हो गया केस लड़ते। अच्छा, जी श्रीमान जी, तो कलेक्टर साहब के पास गए इसको लेकर के? अभी आप नहीं गए? जाएंगे श्रीमान जी, अभी तो आए हैं कलेक्टर साहब, तो अब मिलना है। जी श्रीमान जी, अच्छा, क्या क्या सुना है उनके बारे में, कैसे हैं वो, कुछ सुने हैं उनके बारे में? अभी तो आए हैं कलेक्टर साहब, तो इतना ही हम सुने कि कलेक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, भगवान रूप आए हैं, अच्छा कार्य करते हैं, इसलिए बेईमानों को आँच लग गई कि कलेक्टर साहब चले जाएं, तो हम इसी तरह बेईमानी करते रहें, इस तरीके के भगाने में लगे हुए हैं। लेकिन हम नहीं चाहते हैं, हमारी जनता हमारी साथ देगी कलेक्टर साहब को और साथ में खड़े हैं। अच्छा, पहले भी कलेक्टर प्रतिभा पाल थी, वो कैसी थी? वो तो जिवला में गए तो 10 मिनट बैठी और जब दूसरे जनता के दिखिन तो भाग दीन गाड़ी लेके, जाँच नहीं करी श्रीमान जी, छाठे तेलाव को भ्रष्ट कर दीन, फोड़ दीन। मिले थे यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस आकर उनसे? आप साहब मिलाइन खीतिर कोर्ट से आने पेश नहीं थे। प्रतिभा पाल जी से मिले थे? जी जी जी, क्या बोली थी? आवेदन भी दिए थे, बोले कि हम जांच करेंगे और चेक करेंगे, तो न जांच किए न कुछ किए, तालाब फूट गया, दो तालाब फूट गए, बगीचा नष्ट कर दिया गया, तालाब का भीट नष्ट कर दिया गया, बांध का भीट नष्ट कर दिया गया, सब पूरी संपत्ति लूट ली गई श्रीमान जी। ठीक है, तो काफ़ी लोग यहाँ पर हैं, कई लोग हैं और हर किसी से बात करना मुमकिन नहीं है, फिर भी 2 शब्द आप बोल लीजिए, क्या कहना चाहते हैं? जी, कल सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ कि हमारे ज़िले के कुछ कामचोर भ्रष्ट कर्मचारियों द्वारा कलेक्टर महोदय के विरुद्ध ज्ञापन कमिश्नर साहब को सौंपा गया। इससे प्रभावित होकर के कि हमारे जो कलेक्टर साहब हैं, जब से आए तो इनकी मेहनत, इनकी लगन, जनता के प्रति इनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगा, तो हमें प्रभावित होकर के कि कोई अगर अच्छा ज़िले के मुखिया आए तो ये कामचोर जो है तुमको हटाने के लिए पूरी एडी चोटी लगा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे कलेक्टर साहब जो हैं तो यहीं रीवा में रहेंगे, रीवा में काम करेंगे, जनता के कलेक्टर हैं, लोकतंत्र, जनता की सरकार है, जनता सब कुछ है, जनता के टैक्स इनको वेतन मिलता है। अगर जनता के टैक्स से वेतन मिले तो जनता का काम करना पड़ेगा, और कलेक्टर साहब यही करवा रहे हैं कि भाई हम भी नौकर, आप भी नौकर, तो हम भी काम करें, आप भी काम करो, क्योंकि जनता से वेतन हमको मिल रहा है। तो हम अपने मालिक के प्रति वफादार रहें, यही कलेक्टर साहब का जो कार्यशैली है तो है, अब बहुत अच्छा है, हम लोग उनके साथ में है और ईंट से ईंट बजा देंगे। जो कलेक्टर साहब के ऊपर आंच आएगी तो हम लोग पूरी जनता साथ में खड़े हैं। ठीक है। वैसे ये भारत देश है, कहते हैं कि जो अच्छा काम करता है वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता है। कुछ और लोग भी हैं, क्या नाम है आपका? प्रभात कुशवाहा नाम है। अच्छा,
जी। क्या यहाँ पर क्यों शामिल हुए हैं? यहाँ पर हम शामिल हुए हैं आम जनता के साथ। मैं भी एक आम जनता हूँ और हमारे जो रीवा में नवागत कलेक्टर महोदय जी का आगमन हुआ है, हमें इतनी हृदय से, दिल की गहराई से इतना हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। काश ये और पहले आ गए होते तो हमारे देश की और हमारे शहर की जो जनता है तो उसको खून के आंसू ना रोने पड़ते। और ये जो कलेक्टर साहब आए हैं तो बहुत ही अच्छे हैं, हम तो इनका सम्मान भी करना चाहते हैं। और जो कल यहाँ कर्मचारी लोग आए हुए थे उनके खिलाफ़ यहाँ पर ज्ञापन दिए, धरना दिए कि कलेक्टर साहब अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, काम नहीं करने दिया जाता। और ये तो हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत सही काम कर रहे हैं कलेक्टर साहब। ये वो कर्मचारी आए थे जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिनके बाहर दलाल बैठे हुए हैं 10% 15% में, और आप सबसे लेके आओ, हमको दो, हमारी जेब भरो। और इसके पहले जो प्रतिभा पाल मैडम थी, कभी भी किसी भी आम गरीब जनता की कोई सुनवाई नहीं करती थी। अभी भी जो, तो अब ये कलेक्टर साहब आए तो सभी जनता को एक उम्मीद जगी है कि अब हम लोगों की सुनवाई होगी। और हम ये चाहते हैं, हम अपने कलेक्टर महोदय के साथ हैं और कलेक्टर महोदय का जो है तो उनके कंधे से कंधा मिला करके हम पूरी आम जनता रीवा शहर की साथ में है। ठीक है, साथ में है, कई लोग हैं। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे है, आज कमिश्नर साहब से आप लोग मिलेंगे, क्या संदेश देना चाहते, क्या कहना चाहते? संदेश उनको ये देना चाहते हैं कमिश्नर साहब को कि पूरे रीवा ज़िले की जनता नेताओं को छोड़कर, जो दलाली करते हैं उन नेताओं को छोड़कर, बाकी बहुत सारे नेता भी इस प्रकार के समाज सेवी लोग भी हैं, शहर के और भी बाकी लोग हैं, वो सब लोग कलेक्टर के महोदय के साथ में, क्योंकि उनको चाहिए न्याय। और न्याय के साथ तो कोई भी आदमी अगर किसी प्रकार से, जिस प्रकार कल काम किए हैं ये लोग जो आए थे, मैं जिन को देखा हूँ, मैं जो लोग भ्रष्ट में शामिल रहते हैं उनकी टेबल में जनता पहुँचेगी और शुरुआत मैं करूँगा कल से, और उनसे पूछूंगा कि तुमने आखिरकार ये समय सीमा तुमने तोड़ क्यों दी, और तुमने तोड़ी है। मैं टैक्स पे ही हम लोग हैं, तुमको तनख्वाह तुम्हारे बच्चे पलते हैं, और इस बात कहने आए थे। और ये कल से उनके टेबल में पहुंचना शुरू करेगी जनता और पूछेगी कि तुम कितना सही काम थे जो तुम जाके वहाँ नेतागिरी कर रहे थे। और कलेक्टर महोदय के साथ में पूरा रीवा जिला खड़ा है। किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर अब 3 साल के पहले अगर इनको किसी प्रकार से किसी ने कुछ करने गया तो पूरी सड़क जनता में जो है जनता सड़क पर उतरेगी और अपना इतना विद्रोह होगा जो कि कभी सोचा नहीं होगा। जनता के साथ में न्याय होता रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे और कलेक्टर आए, इसी तरह ये कलेक्टर साहब भी बैठे रहते एसी के कमरों में, बाहर नहीं निकलते, तो शायद ये कर्मचारी नहीं आते। मतलब अच्छा काम करना आज के ज़माने में बड़ा कठिन है। बिल्कुल सही बात है, अच्छा काम वो कर रहे थे और अच्छा काम कर रहे हैं, तभी मैं हमेशा जो है शासन सत्ता में बैठे हुए हर कलेक्टर, तहसीलदार या राजनेताओं के खिलाफ बोलता हूँ, लेकिन मेरा ये रिकॉर्ड है कि पहली बार मैं किसी अधिकारी के पक्ष में आके खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि जनता यहाँ खड़ी है और जनता यहाँ खड़ी है इसलिए मैं खड़ा हूँ, और जनता के हित के साथ ही मैं हमेशा रहता हूँ। और मेरा उनको ये कह देना, मैं प्रमोद शर्मा, ये कह देना कि ये कलेक्टर महोदय जो है जनता हित में हैं और उनके समर्थन में, तो आज सुबह से जैसे मैं आज आया हूँ, अब लगातार ऐसे रोज़ लोग जो हैं और भी बाहर जनप्रतिनिधि खड़े हैं, बहुत सारे लोग समाज सेवी खड़े हैं, बहुत सारे लोग समर्थन देने आए। पूरा रीवा जिला ऐसे एक एक करके हर लोग आते रहेंगे और उनके समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। इन कलेक्टर महोदय को जनता हित में जो काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम लोग धरने में बैठे हैं उनके खिलाफ। जो कल कर्मचारी आए थे, भ्रष्ट कर्मचारी कलेक्टर के खिलाफ, उन कर्मचारियों को निलंबित करने के लिए, उन्होंने गड़बड़ काम किया, नेतागिरी किया, उनको हटवाने के लिए आज हम सब यहाँ पर ये कमिश्नर ऑफिस में जहाँ वो कल बैठे थे आज हम बैठे हैं। तो हम लोग तो जनता हैं, वो हमारे सेवक थे, पर आज तक हम पे राज कर रहे थे। वो ये कलेक्टर पहली बार आए जिन्होंने बताया कि ये जो मालिक है जनता और तुम हो सेवक, तुम औकात में रह के, हम भी औकात में रह के काम कर रहे हैं, तुम भी करो, हम भी जाएंगे बाहर, तुम भी जाओ। लेकिन वो जो मालिक को पहचानना बंद कर दिए थे, अब जब पहचानवाना शुरू किए कलेक्टर महोदय ने, ये मालिक है, तुम जो है सेवक हो, तो उनको जो है वो हो गया, नेतागिरी करने लगे। तो या तो नेतागिरी करें, कुर्ता पहन के जो है मैदान में आए, और या तो फिर अपनी नौकरी करें। और जनता के साथ में गलत होगा तो कल से जो है जनता डंडा लेके पहुँचेगी और जवाब पूछेगी। ठीक है, ऐसे मौके बहुत ही विरले होते हैं जब किसी अधिकारी के समर्थन में आम जनता उतरती है, वरना आम जनता तो अधिकारियों से पूछती नहीं, नाराज अलग होती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसके बाद क्या कुछ होता है, क्या कलेक्टर साहब का जो एक्शन है वो इसी तरह चलता रहेगा या उसमें कुछ दबाव के कारण बदलाव होता है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज, रीवा।